साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप एक एंटीहिस्टामिन दवा है जिसे एलर्जी और कुछ मेडिकल कंडीशंस में दी जाती है, लेकिन इसका बच्चों में मिसयूज बढ़ गया है। माता पिता इसे बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ भूख बढ़ाने और बच्चे को मोटा करने के लिए देने लगे हैं। इसलिए जरूरी है कि हर माँ बाप को इस दवा की असलियत पता होनी चाहिए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैं उन हर माँ बाप तक पहुंचाना चाहता हूं जो अपने बच्चे को साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप सिर्फ भूख बढ़ाने और बच्चे को मोटा करने के लिए देते हैं। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि यह वीडियो उन हर माँ बाप तक पहुंच पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस दवा का मिसयूज क्यों हो रहा है। देखिए, आजकल माता पिता अपने बच्चे का वजन देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। अगर बच्चा पतला दिखता है तो उन्हें लगता है कि वह कमजोर है या ठीक से खा नहीं रहा। ऐसे में वे तुरंत ऐसा उपाय ढूंढने लगते हैं जिससे बच्चा मोटा और हेल्दी दिखे। यही सोच उन्हें बिना सोचे समझे दवाओं का सहारा लेने पर मजबूर करती है। इंटरनेट, दोस्तों या लोकल दुकानों पर अक्सर ऐसी सलाह मिलती है कि साइप्रोहेप्टेडिन सिरप बच्चों की भूख बढ़ाकर उनका वजन बढ़ा देती है। इन अधूरी और गलत जानकारियों के कारण माता पिता इसे वेट गेन टॉनिक समझ लेते हैं। वे ये नहीं जानते कि यह दवा असल में एक एंटीहिस्टामाइन है जो एलर्जी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। समस्या यह है कि लोग इसे दवा न मानकर भूख बढ़ाने वाला शरबत समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर बच्चे का वजन और भूख अलग अलग कारणों से प्रभावित हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का इस्तेमाल करना खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ उन्हीं स्थितियों में दी जानी चाहिए जहां डॉक्टर को इसकी जरूरत लगे। आइए बात करते हैं इस दवा का मिसयूज होने पर बच्चों में क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में। अगर साइप्रोहेप्टेडिन सिरप बच्चों को लंबे समय तक दिया जाए तो यह उनके शरीर पर गलत असर डाल सकता है। सबसे पहले यह लीवर पर दबाव डालता है, जिससे समय के साथ लीवर डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह अनावश्यक वेट गेन करवाता है, जिससे बच्चा मोटा तो दिखेगा लेकिन उसका शरीर स्वस्थ तरीके से विकसित नहीं होगा। साथ ही नींद ज्यादा आना, चक्कर और बार बार चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां भी हो सकती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि बच्चे की भूख इस दवा पर निर्भर हो जाती है, यानी बच्चा बिना दवा लिए भूख महसूस ही नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी नेचुरल एपेटाइट खत्म हो सकती है और आगे चलकर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ सकती है कि दवा बंद करने पर वह और भी कमजोर महसूस करे। इसलिए इस दवा का मिसयूज बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है, तो फिर सही तरीका क्या है? अगर बच्चे का वजन कम है तो सबसे पहले उसकी सही वजह जानना जरूरी है। कई बार बच्चा कम खाता है क्योंकि उसे पाचन की समस्या होती है या उसके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल रहे होते। कभी कभी वजन कम होना किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे दवा देने के बजाय डॉक्टर से जांच कराना सही तरीका है। बच्चे का वजन और स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और एक्टिव लाइफस्टाइल सबसे जरूरी है। दूध, दाल, हरी सब्जियां, फल और घर का पौष्टिक खाना बच्चे के शरीर को ज्यादा मजबूती देता है। यह तरीके सुरक्षित भी है और लंबे समय तक बच्चे के विकास में मदद भी करते हैं। यही बच्चे को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने का सही तरीका है। आइए समझते हैं माँ बाप को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, माँ बाप को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप कोई सामान्य टॉनिक नहीं है, बल्कि यह एक दवा है जिसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। अक्सर बच्चे का वजन कम होने पर पेरेंट्स खुद से ही यह सिरप देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। बच्चे को दवा देने से पहले उसका कारण समझना जरूरी है। क्या यह सिर्फ सामान्य अंडरवेट की समस्या है या इसके पीछे कोई पोषण संबंधित कमी, वर्म इन्फेक्शन, डाइजेशन इश्यू या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस छुपी हुई है। अगर आप बिना जांच के सिरप देंगे तो न केवल असली कारण छिप सकता है, बल्कि दवा के साइड इफेक्ट से बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से ही डोज तय कराएं, खुद से दवा शुरू या बंद न करें और वेट गेन के लिए हेल्दी डाइट व प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस को ही प्राथमिकता दें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।